जैसे जैसे ह्यूमन इवॉल्व हुआ वैसे वैसे मैथ इवॉल्व हुआ, और जैसे जैसे मैथ इवॉल्व हुआ इट बिकम कॉम्प्लेक्स। तो ये प्लस और मल्टीप्लिकेशन में तो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन निगेटिव उसमें फॉलो नहीं करेंगे। तो हम लोग नंबर लाइन जहाँ से जीरो से ओरिजिन हो रहा है वहाँ पे प्लेस कर दे। इस तरीके से हमें क्या मिल गया, किसी भी रेशनल नंबर को। है बच्चा, गुड मॉर्निंग, आई होप कि एवरीथिंग इज़ फाइन और आपकी पढ़ाई वगैरह भी सब अच्छा चल रहा होगा। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे लास्ट हमने जो है छूटा था उसके आगे हम लोग चलते हैं। सो हमारे नंबर सिस्टम में अगला जो टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है जो आपने अर्लियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा। तो हम लोग इसमें तीन चीज़ों से डील करेंगे, तीन बातों को समझने की कोशिश करेंगे। वन इज नंबर विच वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टैंड, नंबर्स लाइक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड देयर आर फ्यू ऑपरेशंस जो हम लोग अच्छे से समझते भी हैं, आई होप, दैट इज प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। दीज आर द ऑपरेशंस जिनका इस्तेमाल करके हम लोग नंबर के साथ प्ले करते हैं। और while making these operation, while utilizing these operations, इनको कुछ प्रॉपर्टीज दे हैव टू फॉलो। कुछ प्रॉपर्टीज, बेसिक प्रॉपर्टी है जिन्हें इन्हें फॉलो करना है, जिनमें से नंबर 1 है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी आई होप आपने पीछे की क्लासेस में पढ़ा होगा, मैं सिंपल वे से बता रहा हूँ। क्लोजर प्रॉपर्टी ये है कि ये जो नंबर का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, while utilizing these numbers means changing order should not change result। मतलब ऐसे कौन से ऑपरेशंस हैं इनमें से जब हम लोग इनका इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए 4 + 5 इज इक्वल टू, अगर मैं इसका ऑर्डर चेंज कर दूं 5 + 4, रिजल्ट विल रिमेन अनचेंज, वही रहेगा रिजल्ट। तो एक तरीके से पॉजिटिव जो ऑपरेशन है, सिर्फ इतना ही लिखो, पॉजिटिव ऑपरेशन, इस ऑपरेशन को ये फॉलो कर रहा है। ऐसे ही अगर मैं लिखूं 4 × 5 विल रिमेन्स सेम फॉर 5 × 4 दैट इज 20। क्लियर? बट अगर मैं लिखूं 4 - 5 इज इक्वल टू 5 - 4, तो यहां पर इसकी वैल्यू आ रहा है 1 और यहां पे आ रहा है 1, ये -1 और ये 1, तो ये आपस में इक्वल नहीं आ रहे हैं। तो ये मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है बट माइनस के प्रॉपर्टी को नॉट फॉलोइंग। क्लियर? इसी तरीके से डिवाइड सपोज 4 / 5, कैन आई राइट इट इक्वल टू दी 5 / 4? आई होप पता ही होगा। तो कहने का मतलब ये वो ऑपरेशन है जो हम इजी वे से सॉल्यूशन करते वक्त ऑटोमेटिकली हम समझ जाते हैं, बट ठीक है, थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड है हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कि अगर नंबर्स का ग्रुपिंग किया जाए, एसोसिएशन बनाना, ग्रुप करना, ग्रुपिंग किया जाए तो रिमेन्स अनचेंज, जो हमारा रिजल्ट हो वो रिमेन अनचेंज्ड। जैसे आप इसको समझो, मैंने कई बार बोला भी है, जरूरी नहीं कि लाइन बाय लाइन एग्जैक्ट, हमें बस कोशिश करना है चीज़ों को समझने का। तो जैसे 4 + 5 + 2, तो अगर मैं इसको ऐसे करूं 4 + 5 + 2 रिमेन सेम। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन में 4 × 5 × 2, 4 × 5 × 2, तो ये प्लस और मल्टीप्लिकेशन में तो फॉलो कर रहे हैं लेकिन निगेटिव उसमें फॉलो नहीं करेंगे। जैसे
अगर हम लोग निगेटिव का ग्रुप बनाएंगे, आई होप कि इतना पता होगा, बस हमें करना क्या, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग बस बिल्ड करना है। थर्ड है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब, अगर किसी एसोसिएशन या ग्रुपिंग सेट में, ग्रुपिंग अगेन जो मैं समझता हूं उसको सिंपल बस डिफिनीशन, जिससे हम लोग उस पर्टिकुलर टर्म्स, उस पर्टिकुलर जो भी कंसेप्ट है उसको समझ सके, ठीक है। सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, किसी ग्रुपिंग में किसी नंबर का मल्टीप्लाई विद नंबर्स विल डिस्ट्रीब्यूट its result to each element in that group, सिंपल सी बात है। जैसे 4, 5 + 9 इन अ ग्रुप, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 4 × 5 + 4 × 9। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Means if there is a number multiply with a certain grouping, जिसके अंदर कुछ नंबर्स हैं, तो जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो सब में डिस्ट्रीब्यूट, इसके साथ भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। आई होप कि इसका मीनिंग समझ में आया। ओके, नेक्स्ट फोर्थ है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। मीन्स there are few स्पेशल नंबर्स, स्पेशल कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिनका इस्तेमाल अगर हम किसी नंबर पे करें, सो एक मिनट इसको मैं मिटा दूं। स्पेशल नंबर्स कि जिनका इस्तेमाल करने से वो जो नंबर जिसके ऊपर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो रिमेन अनचेंज्ड। इसका मतलब समझा रहा हूं, एक सेकेंड। सी, देयर इज ए स्पेशल नंबर विच यूज्ड और ऑपरेट विद अदर number, then that number will remain unchanged। सी, इसका मतलब समझो। जैसे अगर मान लीजिए मैं 5 में 5 + 0 करूं तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा? 5, ये मेरा जो नंबर है, ये स्पेशल नंबर है, इसके ऊपर ऑपरेशन हुआ, रिजल्ट मेरा एज इट इज था। लेकिन 5 × 0 करूंगा तो ये 0 हो जाएगा। सो 0 इट्स ए काइंड ऑफ एडिटिव, जिसको एडिशन करके एडिटिव आइडेंटिटी है। ऐसे ही मैं 5 के साथ अगर एक स्पेशल नंबर 1 से मल्टीप्लाई करूं, आंसर मुझे 5 ही मिलेगा। क्लियर है? अदर ऑपरेशन अगर करने की कोशिश करूंगा तो फिर उसमें नंबर चेंज हो जाएगा। अगर मैं प्लस करूंगा तो 6 हो जाएगा, नंबर चेंज। तो 1 क्या है हमारा? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्लियर? ओके, देन फिफ्थ, इनवर्स प्रॉपर्टी। सो इनवर्स प्रॉपर्टी का मतलब, जब हम लोग जो एक नंबर यूज कर रहे हैं, वाइल रिवर्सिंग द नंबर गिव आइडेंटिटी नंबर्स लाइक 0 और 1। जैसे एग्जाम्पल में, अगर मैं ए मेरा एक नंबर है, इसको मैं ऐड कर रहा हूं, इसका रिवर्स -a के साथ,
व्हाट दिस विल गिव 0। सो एडिशन में ओके है, मुझे आइडेंटिटी प्रॉपर्टी मिल रहा है। अगर मैं मल्टीप्लिकेशन के केस में इसका इन्वर्स करूं 1/a तो मुझे क्या मिल रहा है 1, ये भी सही है। अब यहां पे भी चेक कर लो, अगर मैं मान लो -a का इस्तेमाल कर रहा हूं, ठीक है, और मैं माइनस करके जो इसका अपोजिट है a इस्तेमाल करूं, सो फाइनल मुझे -2a मिलेगा। या यही कर लो a माइनस a तो 2a। तो कहने का मतलब यही है कि सिर्फ पॉजिटिव और मल्टीप्लिकेशन पे ये प्रॉपर्टीज अप्लाई है, बाकी सारे के सारे वैल्यूज जो है चेंज कर देते हैं तो उसका सिग्निफिकेंस भी चेंज हो जाएगा। तो अगर मैं इसके कंक्लूजन पे बात करूं, अगर कंक्लूजन पे बात करूं, हम लोग रियल नंबर्स को डील कर रहे हैं, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। तो वेयर एवर यू फाइंड, अगर आपको कहीं पे भी ऐसा मिले कि देर इज अ वन रैशनल नंबर एडिंग विद अदर रैशनल नंबर विल ऑलवेज गिव रिजल्ट रैशनल नंबर। क्लियर? If there is a rational number adding with an irrational number will always give irrational number. See, अब मान लो कुछ भी ले लो, -2 + 5 = 3 नंबर लाइन पे ही है। रैशनल नंबर का मतलब क्या हो गया कि एक तो इंटीजर में माइनस, प्लस और 0 इंक्लूडेड है। इरेशनल नंबर और इसके अलावा फ्रैक्शन भी है, बाकी इरेशनल नंबर पता है। तो जैसे एग्जांपल के लिए 2 + √3 अगर मैं करूं तो रिजल्ट मुझे मिलेगा 2 + √3 ही मिलेगा। ठीक है, हम इरेशनल नंबर को किसी इंटीजर से डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। सिमिलरली irrational number plus irrational number will maybe rational और irrational। जैसे एग्जांपल के लिए आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये रैशनल कैसे हो। जैसे एग्जांपल के लिए मैं √2 को ले रहा हूं, ठीक है, मैंने √2 में यूज किया -√2 को ऐड करने की कोशिश किया। सो फाइनली आंसर क्या आएगा 0, एंड 0 इज इंटीजर एंड इंटीजर कम्स अंडर रैशनल नंबर। क्लियर? इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन का है, सेम ऑपरेशन। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो रैशनल मिलेगा, अदरवाइज इरेशनल। इस वाले केस में जब अलग अलग है, जब सेम है इरेशनल, देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि वो जो, जैसे एग्जांपल के लिए √2 एक इरेशनल नंबर है, इनटू √2 एक इरेशनल नंबर है, विल गिव रिजल्ट 2, और ये 2 क्या है रैशनल नंबर। ठीक है, अब इसमें देख लो, जैसे मान लो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 3 × √2, आंसर होगा 3√2। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे एक चैलेंज था कि कैसे हम लोग इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे प्लेस करें। सो प्लेसिंग इरेशनल नंबर या एनी इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। तो एक सिंपल मेथड हमें ये पता था कि अगर जैसे कि हम लोगों ने पाइथागोरस का इस्तेमाल किया, 1 यूनिट दिस विल गिव मी √2 यूनिट, और मैं कंपास का यूज कर सकता हूं। तो अगर ऐसे आगे फर्दर √3 करना तो मुझे फर्दर यहां से एक परपेंडिकुलर 1 का ड्रॉ करूंगा तब जाके, तो ये तो बहुत ज़्यादा एक तरीके से टफ मेथड हो जाएगा किसी एक वैल्यू को फाइंड आउट करना। और ये बात भी रियलाइज हो गया कि मोस्ट ऑफ द
इरेशनल नंबर रूट्स में ही है, अंडर रूट्स में ही है। द पॉइंट इज, देखो जैसे पाई का वैल्यू है, ई का वैल्यू है, लॉग का वैल्यू है, ये हम लोग जो है इसके जो इरेशनल नंबर है वो हम लोग अप्रॉक्सीमेट तरीके से कर लेते हैं। बट मुद्दा ये था कि अगर कोई भी रैंडमली अगर मुझे वैल्यू आया कि पर्टिकुलर 3.5 का आप 3.5 का आप जो है 3.5 नंबर को आप नंबर लाइन पे प्लेस करो, तभी तो वो रियल, क्योंकि रियल नंबर का ही एग्जिस्टेंस तभी है जब वो नंबर लाइन पे इजी वे से प्लेस किया जा सके। तो यहाँ से शुरू हो जाता है मल्टीपल तरीके का काउंट, मतलब अलग अलग तरीके का प्रयास करना शुरू कर देते हैं। पाइथागोरियंस जो भी नए नए मैथमेटिक्स इवोल्यूशन हो रहा था, तो इनको एक कंक्लूजन समझ में आया। व्हाट दे फाउंड कि एक वैल्यू लेके ही मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है, कि सपोज एट सम पॉइंट हम लोगों ने ये वैल्यू पा लिया 5, ठीक है। मैंने क्या किया, यहां से कंपास रखा और एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया, सेमी सर्कल ड्रॉ किया। मीन्स आफ्टर मल्टीपल ऑपरेशंस, अलग अलग तरीके के इस पाइथागोरस वाले थ्योरम पे ऑपरेशन करने के बाद तब समझ में आया कि एक कंक्लूजन कैसे बना, कि मैंने सिंपल आगे हम लोगों ने कंक्लूजन ड्रॉ किया कि इस कंपास का यूज करके मैंने एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है। ये वैल्यू है 5, ये भी वैल्यू 5। तो स्टार्ट किया कि मैंने ये कंसीडर किया कि ये जो वैल्यू है ये 1 है, 1 यूनिट। 1 यूनिट पे मैंने एक पॉइंट रखा और यहां से डायरेक्ट इसको मैच करा दिया, यहां पर मिला दिया। तो ये वैल्यू हमारा क्या हो गया, ये वैल्यू हो गया मेरा 4। तो अब मैं इस, मान लीजिए हमारा O है, ये A है, ये B। अब मैं OAB में पाइथागोरस अगर लगाऊं और ये मेरा X है, तो AB OA स्क्वायर पाइथागोरस के थ्योरम के हिसाब से, यानी कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होगा वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के इक्वल होगा। सो OA स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। सो OA स्क्वायर मुझे कितना दिया हुआ है, 5, दैट इज 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB एज इट इज, AB का स्क्वायर प्लस 4, OB मेरा 4 वैल्यू है, OB का स्क्वायर। सो 25, दिस वैल्यू कम दिस साइड, माइनस 16 इज इक्वल टू AB स्क्वायर। AB इज इक्वल टू √9 जो कि वैल्यू होता है 3। AB मुझे मिल गया 3। मैंने एक रिलेशन फाइंड आउट किया कि इसको अगर मैं कंबाइन करूं तो ये 9 है और यहां पे मुझे 3 मिल रहा है। एक तरीके से ये मुझे डायरेक्ट इस वैल्यू का रूट मिल रहा है। मेरी आंखें, जो मान लो रिसर्च हो, उनकी आंखें चौंक गई। अच्छा, फिर से कोई और ऑपरेशन करते हैं, किसी और वैल्यू को पुट करके देखते हैं। चलो ठीक है, तो मान लो ये मेरा 2 है, क्लियर। अब मैं इसके हिसाब से सर्कल ड्रॉ करूंगा, सो ये हो जाएगा, ये भी 2, यहां से लेकर यहां तक 4 हो जाएगा, क्लियर। मैंने इस वाले वैल्यू को 1 यूनिट कंसीडर किया, तो यहां से लेकर यहां तक का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 3, और यहां से लेकर क्योंकि ये 2 है तो ये बच जाएगा 1। अब मुझे इसको चेक करना है कि ये कितना है, तो मान लो ये मेरा x है, x इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। बेसिक कैलकुलेशन सिंपल वे से आप कर सकते हो। तो ये हो गया 4 - 1, x इज इक्वल टू √3, ये मुझे मिल गया। ये 3 है, ये यहां पे मुझे मिल रहा है √3। तो एक बात कंक्लूजन में कर सकता हूं कि इन सेमी सर्कल
इन सेमी सर्कल टू ड्रॉ अ वैल्यू ऑफ रूट। अब सिंपल सी बात है, अब मुझे इसको नंबर लाइन पे प्लेस करना है। यहां से यहां पे कंपास रखो, मुझे एक डिस्टेंस मिल गया। इसको मान लो यहां से मेरा जीरो ओरिजिन स्टार्ट, यहां से रखो, उसको कट करो, ये मेरा मिल गया वैल्यू। तो अगर मान लो किसी भी वैल्यू को मुझे अगर कैलकुलेट करना है एक्स को, तो सबसे पहले फर्स्ट सपोज रूट एक्स का वैल्यू मुझे निकालना है, तो फर्स्ट मैं ड्रॉ करूंगा एक ए बी लाइन। सो इसका स्टेटमेंट क्या बनेगा, फर्स्ट ड्रॉ ए बी लाइन। ठीक है, सिंपल, हमें चीजों को याद नहीं करना है, बस जो बनाते जा रहे हैं उसी को करते जाए। ए बी लाइन, एक्सटेंड, उसको आगे बढ़ाओ, एक्सटेंड दैट लाइन विद 1 यूनिट, इसको 1 यूनिट से बढ़ा दो। ठीक है, कंसीडर x प्लस 1 एज डायामीटर, इसको डायामीटर की तरह समझ के एक सेमी सर्कल ड्रॉ करो। ड्रॉ अ सेमी सर्कल, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करो। ड्रॉ कर दिया। नाउ अब क्या करो, नाउ ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम बी which cut the semicircle at D। कहीं D पे ये सेमी सर्कल को कट करें परपेंडिकुलरली। The value of BD will be रूट एक्स, यही हमारा रूट एक्स है। तो इसको क्या करेंगे, कंपास से, विद द हेल्प ऑफ कंपास वी मेजर, मीन्स यूज कंपास टू मेजर, एंड दैट measured value placed on नंबर लाइन, उसको हम लोग नंबर लाइन जहां से जीरो से ओरिजिन हो रहा है वहां पे प्लेस कर दे। इस तरीके से हमें क्या मिल गया, किसी भी रेशनल नंबर को, मान लो मुझे नंबर रखना है 50, रूट 50, कोई भी नंबर हो, छोड़ो इरेशनल भी छोड़ो, कोई भी नंबर हो, मुझे नहीं पता कि ये इरेशनल है कि रूट 50 को मुझे निकालना है। तो सिंपल सी बात है, एक ड्रॉ करूंगा मैं 50 वैल्यू का जो है लेंथ, फिर उसके आगे एक 1 यूनिट का, फिर उसके बाद एक सेमी सर्कल इसको रेफरेंस में लेकर, यानी कि इसको डिवाइड करके एक जगह पॉइंट मिल जाएगा। अगर मैं डिवाइड करूंगा तो रेडियस का वैल्यू मिल जाएगा। यहां से फिर एक हम ड्रॉ करेंगे क्या, परपेंडिकुलर लाइन। तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन मुझे मिल गया, यही मेरा रूट 50 है। सॉल्यूशन, गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। अ क्यूरियस माइंड ऑलवेज लीड्स टू द वियर्ड क्वेश्चन। सो बेसिकली ये कि कभी भी आपके माइंड में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है ना कि सर जी हम लोग ये एरिया कहाँ से आया, कहाँ से एरिया, चाहे रूट, चाहे अदर मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ठीक है, तो हमें इसको समझना पड़ेगा एज सच ह्यूमन इवॉल्व, जैसे जैसे ह्यूमन इवॉल्व हुआ वैसे वैसे मैथ इवॉल्व हुआ, और जैसे जैसे मैथ इवॉल्व हुआ इट बिकम कॉम्प्लेक्स, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता गया। उसी कॉम्प्लेक्सिटी को सिंप्लीफाई करने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाए गए, उसी में से कुछ का आउटकम है रूट और एक्सपोनेंट। सो ह्यूमन शुरुआत में हंटर गैदरर्स थे, हंटर एंड गैदरर्स मीन्स इन देयर लाइफ क्या करते थे, जाते थे जानवर को मारना, जो भी फल वगैरह मिल गया उसको इकट्ठा करना। सो एट दैट टाइम दे अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ नेचुरल नंबर्स, काउंटिंग समझते थे। ठीक है, लेटर ह्यूमन स्टार्ट टू लिव सेटल्ड लाइफ, मीन्स एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिए।
एग्रीकल्चर के कारण ही लैंड सरफेस का इंपॉर्टेंस आ गया। अब लैंड सरफेस का इंपॉर्टेंस आने का मतलब ये है कि इनके लिए एक पर्टिकुलर जो स्पेस है वो इंपॉर्टेंस में आ गया। अब मुद्दा ये था कि इसको मेजर कैसे करें, तो इन्होंने उस पर्टिकुलर स्पेस को मेजर करने के लिए कि जो एक शेप बनाया, मान लीजिए, ठीक है, एक स्क्वायर बनाया, 1 यूनिट इस साइड में और 1 यूनिट इस साइड में। किसी भी स्पेस को मेजर करने के लिए क्या करते थे, जैसे सपोज करिए, मान लीजिए एक मेजर करना है, 4 यूनिट एरिया है, 4 इधर 4 इधर, तो इसको ये प्लेस करेंगे एक एक करके। तो इन्होंने प्लेस किया इस तरीके से, ठीक है। इसको एक बार यहां प्लेस किए, ऐसे प्लेस किए, ऐसे कंटिन्यूअस प्लेस करते हुए इन्होंने काउंट किया 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इसका यूनिट स्पेस कितना हुआ टोटल 16। बाद में इसको एरिया सिंबलाइज किया गया, चलो वो तो हर एक लोकेशन के हिसाब से नाम चेंज है, खैर 16। बट इनको काउंटिंग पता था, इट्स नॉट रिजल्ट ऑफ 4 + 4। सो यहां से इवोल्यूशन हुआ मल्टीप्लीकेशन का, 4 × 4 कम्स द रिजल्ट ऑफ 16। अब एक नंबर खुद से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, मीन्स नंबर मल्टीप्लाई विद इटसेल्फ। तो इसको भी फर्दर सिंप्लीफाई किया गया कि अगर मान लो ऐसे कई सारे नंबर्स एक साथ आपस में मल्टीप्लाई करने लगे, सो टू मेक इट सिंपल दे यूज एक्सपोनेंट। एक्स का मतलब होता है आउट, पोनेंट का मतलब टू प्लेस। इस जैसे मान लो एक्सपोनेंट का मतलब अगर 4 के ऊपर 2 लिखा हुआ है, ये सिंबलाइज कर रहा है 4 × 4। क्लियर? सो एक तरीके का ये एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है, या 16 कह लो, एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये वो बात रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो है मल्टीप्लीकेशन इटसेल्फ, खुद से ही ये मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू क्रिएट कर रहा है। क्लियर है? तो हमने क्या किया, खुद से मल्टीप्लाई करके। अब अगला क्या हुआ कि रिवर्स थिंकिंग स्टार्ट हो गया कि अगर मान लो मुझे कहीं एक जगह एरिया दिया हुआ है 5, तो इस एरिया, जैसे अभी के लिए 16 के लिए इस जो ओरिजिन है ये 4, इनके लिए ये ओरिजिन है कि 16 द फाउंडेशन वैल्यू इज 4। इसी तरीके से मान लीजिए कोई वैल्यू मिल गया 5, उसका फाउंडेशन वैल्यू क्या होगा, मीन्स ऐसे कौन से नंबर से विच नंबर शुड मल्टीप्लाई itself to give 5। तो यहां से कहानी शुरुआत हुआ √5 का, क्योंकि ये एक तरीके से ओरिजिन है इस नंबर का, इस वैल्यू का, इसलिए इसको नाम दिया गया रूट। इंग्लिश में रूट का मतलब होता है ओरिजिन, फाउंडेशन। बट ये सिंबल कैसे आया? सो इन जर्मन लैंग्वेज में रूट को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे हमारे में भी है, हम लोग आर को ऐसे ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यही धीरे धीरे इवॉल्व होके टर्न इनटू दिस सिंबल। क्लियर? सो एक्सपोनेंट, रूट वर सिंप्लीफिकेशन, मल्टीप्लीकेशन कई सारे नंबर का मल्टीप्लीकेशन, इट्स इवोल्यूशन एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मैथ। तो आज के क्लासेस में हम लोगों ने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है। अब सिर्फ इसके न्यूमेरिकल्स बचे हुए हैं, वो हम लोग अगले क्लास यानी कि कल हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।